हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझा था कि क्या डिफरेंसेस होता है, क्या अंतर है दोनों में। इस वीडियो में हम देखेंगे विकास के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हम थोड़ा बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की इन जनरल, तो एक बार और देख लेते हैं स्टेजेस को। पहली है इन्फेंसी, दूसरी है चाइल्डहुड, तीसरी है एडोलेसेंस, फोर्थ है एडल्टहुड एंड फिफ्थ है ओल्ड एज। क्योंकि सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जाना कि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो आइए आगे देखते हैं। दिस इज़ अ इमेज जिसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है और कैसे ग्रोथ होती है। देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन शैशवावस्था से अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। और ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ये सबके लिए, ये जो साइकिल है सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ह्यूमन टू ह्यूमन। ये स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। फर्स्ट, विकास निरंतर है। कंटिन्यूअस से हम क्या समझते हैं, मतलब निरंतर चलने वाली क्रिया है। इट इज़ ग्रेजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू क्रॉल एंड देन टू स्टैंड एंड देन टू वॉक। हिंदी में बच्चा क्या करता है, पहले रेंगना सीखता है, उसके बाद फिर क्या करता है, खड़ा होना सीखता है और फिर धीरे से चलना स्टार्ट करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। सेकेंड इज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इज ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। मतलब विकास क्या है, क्रमिक है और संचयी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है। मतलब पहले उसकी थिंकिंग डेवलप होगी तो उससे क्या होगा, बच्चों को कॉन्सेप्ट आएगा कि किस तरीके से वो अपने जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्या होती है, डेवलप होती है। तो इसे हम बोलते हैं कि ग्रेजुअल है और क्यूमुलेटिव है। ग्रेजुअल मतलब सबके लिए सेम है, ऑल्सो एक सीक्वेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी के लिए अलग है और किसी के लिए अलग है, कि कोई बच्चा पहले चलना सीख गया उसके बाद वो रेंग रहा है, ऐसा नहीं है। ये ग्रेजुअल होता है। फोर्थ इज डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। जैसे इसके पहले हमने देखा कि एक सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। जैसे बच्चा जो है पहले क्रॉल करना स्टार्ट करता है, फिर बैठना स्टार्ट करेगा, फिर खड़ा होना, फिर चलना और फिर भागना। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में चलती है। नाउ फिफ्थ इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हिंदी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इससे हम क्या समझते हैं, हर व्यक्ति पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और बड़े होते होते अलग और चेंज होते चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में क्या होता है, सारे बच्चे एक जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज होने लगते हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती है। तो क्या होता है, इससे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कन्वर्ट होने लगती है किसमें, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सेवेंथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादक है। हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है इनबॉर्न ट्रेट्स के लिए, इंस्टिंक्ट्स के लिए, इमोशंस के लिए, आईक्यू के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए और फिजिकल ट्रेट्स के लिए। आनुवांशिकता सभी जन्मजात लक्षणों, वृत्ति, भावनाओं, बुद्धि, परिवर्तित क्रिया और शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि हेरिडिटी मतलब आपको जीन से मिली हुई चीज़ें। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। किस चीज़ में, फिजिकल, मेंटल और सोशल ट्रेट्स के लिए। पर्यावरण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लक्षणों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को नेचर और नर्चर भी कहते हैं। हेरिडिटी मतलब नेचर एंड इन्वायरमेंट मतलब नर्चर। हेरिडिटी जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल, फिजिकल मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से उसको मिला हो, जैसे आँखों का कलर, बालों का कलर। ऑल्सो जो जीन्स में उसको मिला हो, लाइक ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आती है, हेरिडिटी मतलब नेचर के अंदर आती है। अगर इन्वायरमेंट बोले तो इन्वायरमेंट को हम नर्चर बोलते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, मतलब जो बच्चों के आसपास रहता है और बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड मीडिया एक्सेट्रा। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़। सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दो वर्ड्स है जो सामने आते हैं। फर्स्ट इज सिफेलोकॉडल, दैट मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब विकास जो है सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है, ऐसा इसमें हम देखते हैं। ड्यू टू दिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेन रेगुलेशन सच एज ब्रीथिंग, मतलब कि जो ब्रेन का जो इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते हैं कि विदाउट ब्रेन हम कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और चलाता है। हेड डेवलप्स मोर रैपिडली देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज, मतलब गर्भ में भी सबसे पहले बच्चे का ब्रेन मतलब हेड का ही विकास होता है, फिर दूसरे अंगों का। इसलिए इसे हम ऐसे याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि ये सिर से पैर तक चलता है, दैट मीन्स हेड टू टो। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सेकेंड इज प्रॉक्सी मोडिस्टल। इससे अगर इसे आप पढ़ लेंगे एक बार, इससे हम सिंपल वे में अगर बोले तो ये क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है और पेरीफेरी के टूवर्ड्स जाता है। हिंदी में बोले तो केंद्र से बाहर की ओर, मतलब इंग्लिश में बोले सेंट्रल एग्जिस्ट टूवर्ड्स द पेरीफेरी। सो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। आई होप हम जितना मैंने आपको बताया आपको क्लियर हुआ होगा। इस इमेज को देखकर आपका जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है टीचर एग्जाम्स के लिए। लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि एक रेखा नीचे की ओर आ रही है मतलब सेफेलोकॉडल, और एक बीच से बाहर की ओर जा रही है मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको आप एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख कर जाए, ये क्वेश्चन आता ही है। सेफेलोकॉडल को हमने देख लिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोगों के लिए ऐड किया है मैंने। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को जो है हम समझा देते हैं। फोर्थ इज द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हेड मतलब सिर को कंट्रोल करना सीखता है, देन द आर्म्स मतलब फिर कंधों को, एंड देन दी लेग्स मतलब फिर पैरों को। फिफ्थ है इन्फेंट्स डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट्स एट फर्स्ट 2 months. In next few months they are able to lift themselves up by using their arms. Then gain control over leg and able to crawl, stand, walk, run, jump, climb day by day. मतलब पहले और शुरुआती 2 महीनों में बच्चे क्या करते हैं, सिर का मूवमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, देन खुद को क्या लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी को अपने कंधों के द्वारा, और फिर अपने पैरों को स्टार्ट करते कंट्रोल करना। उसके बाद फिर क्या रेंगना, फिर बैठना, फिर चलना, जंप करना, भागना, ये सारी चीज़ें डे बाय डे चलती रहती। सो दिस इज सेफेलोकॉडल। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट। दैट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट द लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ये क्या जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है ये डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।